प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे इस चैनल के माध्यम से आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज हम 2021 में जो पेपर आया था आपका नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का, उसको हम हल करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं ये देखते हैं। साथ ही आपको पुराने जो पेपर हैं 2013, 14, 15, 16, 17 से लेकर 2022 तक के पेपर मेरे पास अवेलेबल है। यदि आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही यदि आपकी तैयारी थोड़ी कमज़ोर चल रही है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने बेसिक से सभी चीज़ों को समझा रखा है। यदि आपको प्लेलिस्ट की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना नाम लिखें तो मैं आपको वो प्लेलिस्ट सेंड कर दूँगा। तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है भाग 1, ठीक है। आपको निर्देश को बड़ी सावधानी से पढ़ना है। जैसे लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। मतलब ये है कि आपको ऐसे 4 आकृतियाँ मिलेगी, उनमें से यह निर्देश दे रखा है कि इन 4 चित्रों में से 3 चित्र एक जैसी डिजाइन है, ठीक है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, मतलब अलग है, ठीक है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें, मतलब आपको वो सिलेक्ट करना है इन चारों में से कौन सी डिजाइन अलग है। अपने उत्तर को आपको OMR शीट मिलेगी एग्जाम में, उसमें आपको उसको काला करना है सर्कल को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो 2021 का पेपर है उसमें किस प्रकार के प्रश्न मिले थे। देखिए ये आकृति है, B नंबर पर है, C नंबर पे और D नंबर पर। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आप इस कोने में एक बिंदु है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 3 है, इसमें भी 1, 2, 3 जगह है, यहाँ पर भी 1, 2 और 3 जगह है, और यहाँ पर भी 1, 2 और 3। तो यहाँ से तो कोई अंतर पता नहीं चल रहा। तो देखिए इसको देखते हैं, इस प्रकार का त्रिभुज एक इस कोने में बना हुआ है, यहाँ पर भी सब जगह। लेकिन आप ये देख रहे हो यहाँ पर जो त्रिभुज का जो मुंह है वो इस कोने की ओर है, और बाकी सब जगह देखो खाली जगह है। यहाँ पर भी खाली जगह थोड़ी सी दिख रही है आपको, यहाँ भी दिख रही है। मतलब ये डिजाइन A, B और C तो एक जैसी है, और ये जो D वाली आकृति है ना, इसमें त्रिभुज का जो मुंह है वो इस कोने की तरफ है। मतलब ये D आकृति आपकी अलग है इन चारों में से, ठीक है। यानी कि पहले का उत्तर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर D। देखिए ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको, TIC, फिर लिखा है CTI, फिर TEC लिखा है, फिर ITC लिखा है। तो आप इन चारों को क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ इनमें से अलग है। मतलब ये 3 जो है ना, यहाँ जो निर्देश हमने पढ़ा था क्या था कि 3 तो एक जैसे हैं और एक आकृति अलग है। यानी कि देखिए हम मिलाते हैं TIC, यानी कि ये भी देखो TIC, और यहाँ पर भी देखो TI और C। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये E आ गया। तो किसी भी आकृति में E कहाँ है, केवल इसी अकेले में है। इसका मतलब आपका जो अलग चित्र कौन सा हो गया, यहाँ ऑप्शन नंबर C। ये आपको समझ में आया होगा। जैसे कि TIC और यहाँ पर भी है TIC, और ये देखिए आप TIC, लेकिन इसमें क्या है TEC आ गया, मतलब ये डिजाइन अलग है। फिर यहाँ देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, A, B, C और D। पैटर्न क्या चल रहा है, 3 एक जैसी और एक आकृति अलग है। तो देखिए आप 1, 2, 3, यहाँ इसमें 1, 2, 3 इधर और 3 इधर है। यहाँ क्या हो रहा है, क्रॉस बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4 क्रॉस है। यहाँ पर कितने, 1, 2, 3, 4, 4 दोनों तरफ है। यहाँ क्या हो रहा है, 3 प्लस है और यहाँ 4 प्लस है। यहाँ सेम डिजाइन 2 है, इसमें भी 2 है। देखो यहाँ संख्या और यहाँ संख्या बराबर है। यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है। क्या है, यहाँ 3 है प्लस, और यहाँ कितनी बार है, 4 बार है। तो यानी कि ये अलग है, बाकी सब में क्या हो रहा है बेटा, बराबर बराबर है, सब जगह बराबर बराबर है। सी वाली डिजाइन जो है ये अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C आपका उत्तर होगा। तो मैंने जिस प्रकार से पूरे चैनल की प्लेलिस्ट में गणित को बहुत सरल तरीके से समझाया है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप उन सभी वीडियो को सावधानीपूर्वक देखें। दूसरी बात, कॉपी पेन लेकर आप चीज़ों को हल करेंगे तो आपको पेपर बहुत सरल लगेगा और आप सेलेक्ट हो सकते हैं यदि आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं। फिर देखिए क्या लिख रखा है, PQRS, ठीक, यहाँ देख लेते हैं PQRS।
यहाँ पर क्या है PQRS, यहाँ पर PQRS। तो अभी तो हमें कुछ पता यहाँ पर नहीं चल रहा है। तो आप देखो यहाँ PQRS यूं इस प्रकार चलना पड़ रहा है। P के बाद क्या आता है QRS, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है PQRS यूं चल रहे हैं। देखो यहाँ पर हम जा रहे हैं यूं इस दिशा में PQRS, इसमें यूं चल रहे हैं PQRS। यहाँ पर देखो आप PQRS, यहाँ पर PQRS, मतलब इसमें और इसमें BCD में तो एक दिशा में हम चल रहे हैं, लेकिन यहाँ उल्टा चलना पड़ रहा है। यहाँ आपको यूं आना पड़ रहा है PQRS, यानी कि A नंबर आपका अलग होगा। फिर देखिए भाग 2, इसमें क्या निर्देश दिया है सेकेंड वाले भाग में, प्रश्न संख्या 5 से 8 तक। ठीक है, ये निर्देश काम करेगा, है ना। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र, मतलब एक प्रश्न चित्र इस साइड मिलेगा आपको, और दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए हैं। मतलब एक क्वेश्चन है और उसके 4 आंसर है। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है, मतलब सेम डिजाइन को आपको ढूंढना है और अपने उत्तर को OMR शीट में आपको जो है उस वृत्त को काला करना है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें ये प्रश्न है, आपका प्रश्न चित्र है और इसके 4 यहाँ पर उत्तर दिए हैं। तो आपको क्या करना, सेम डिजाइन ढूंढना है। मतलब देखिए इसी टाइप का कोई चित्र दिख रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज सबके पास है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, उसके बाद ये निशान देखते हैं बराबर वाला, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 है, तो ये तो उत्तर अपना खत्म, इसको रिजेक्ट कर, इसको देखना ही नहीं, अब इसको खत्म कर दो, ये है नहीं अपने पास। यहाँ पर है और यहाँ नहीं, ये 2 B और D तो गायब हो चुके, चले गए। तो इन दोनों में से किसी के पास आपका उत्तर होगा। ठीक है, A और C पर ध्यान रखिए। तो A में भी क्या है, अंदर देखिए आप, ये डिजाइन इसके जैसी नहीं है, थोड़ी सी तिरछी है, पलटी हुई है। इसको चेक कर लेते हैं। C को देखिए, ये जो क्रॉस बना हुआ यहाँ पर, ये ऐसा यहाँ पर है प्रश्न में, इस प्रकार की डिजाइन भी यहाँ पर है। मतलब पूरा सेम टू सेम आप इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर आपका समरूप आकृति यानी कि सेम डिजाइन कौन सी बनेगी, C। इसको आप ध्यान से देखें तो क्या होगा, ऐसी सेम डिजाइन देखने के लिए आप सबसे पहले, और ये जो क्वेश्चन है ना बहुत सरल है। देखिए आप इस प्रकार का एक बिंदु देखेंगे आप, तो यहाँ है और यहाँ है, इसमें नहीं है, इसको छोड़ दो B वाले को, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर, यानी कि A C और D के पास। इसको चेक कर लेते जरा A को, तो A में भी थोड़ी सी अलग डिजाइन दिख रही है, मतलब ये A भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके जैसी सेम डिजाइन हमें कहाँ मिल रही है, यहाँ D के पास। ठीक है, तो ये जो डिजाइन है ना ये बिल्कुल सेम है। देखिए ये ब्लैक भाग है, ये भी ब्लैक भाग है, फिर थोड़ी सी लाइनें और गैप है हल्की सी यहाँ पर दिखेगी आपको। अभी यहाँ वीडियो में सही इसका चित्र नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान हल कर लेंगे, D नंबर आपका उत्तर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आप, ये जो डिजाइन है ये प्रश्न चित्र है, ये इसके चारों उत्तर है। तो आप जब देखेंगे इसके जैसी डिजाइन आपको ढूंढना है, तो अभी दिखने में तो सब एक जैसी दिख रही है, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ देखिए आप प्लस माइनस, तो यहाँ चारों जगह प्लस प्लस है, तो ये तो हट गया, ये हमारा उत्तर नहीं है। यहाँ दिख रहा हमको माइनस प्लस माइनस, इन सब यहाँ गुणा है। देखिए आप ये क्रॉस लगा हुआ है, ये भी हमारा उत्तर नहीं, तो उत्तर B और C के पास है। सेम डिजाइन देखते हैं, प्लस माइनस, तो देखिए प्लस माइनस, फिर नीचे क्या है माइनस प्लस, यानी कि ये रहा माइनस प्लस, C नंबर आपका उत्तर होगा। यहाँ इस क्वेश्चन में देखेंगे सेम डिजाइन, देखिए इसको पूरे को हम देखते हैं, ऐसी आकृति इन चारों में से कहाँ मिल रही। तो आपको बड़ी सावधानी से परीक्षा में हल करना, एक एक नंबर आपके लिए कीमती है, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत वैल्यूबल है, इसलिए आप बड़ी सावधानी से पेपर को हल करें। और साथ ही जो आपको एक शीट मिलेगी जिसका नाम है OMR शीट, उसमें आपको गोले को काला करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा प्लेलिस्ट में, तो आपके पास नहीं हो तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं आपको वो प्लेलिस्ट पूरी भेज दूंगा, जिसमें बिल्कुल गणित को मैंने सरल तरीके से समझा रखा है, मैथ्स जो आपका कमजोर नहीं रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर इसके जैसी सेम डिजाइन इन चारों में कहाँ पर है, A के पास है, B के पास है, C के पास है या D के पास है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि जो 8 नंबर का उत्तर क्या होगा। अब आपका भाग 3 है, इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं तरफ एक प्रश्न चित्र दिया गया है,
और जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया, मतलब लुप्त का मतलब था गायब है, वो है नहीं। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी और डी पर गौर करें और आपको क्या करना, सीधी सी बात है, उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्नों को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि एक चित्र मिलेगा जो अधूरा है, उसको आपको पूरा करना, सीधी सी बात है ना, क्या है, बिना दिशा परिवर्तन के आपको चित्र को पूरा करना। अब कैसे क्वेश्चन आएंगे हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा है स्पष्ट बात, बिना दिशा परिवर्तन के, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से कि ये जो डिजाइन दिख रही है आपको, इसका एक भाग यहाँ लुप्त है, लुप्त मतलब गायब है। आपको इन चारों में से इस डिजाइन को पूरा करना है बिना दिशा बदले। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि देखिए यहाँ से एक सीधी लकीर आ रही है, यहाँ से भी एक सीधी रेखा यानी कि लकीर आ रही है। सबसे पहले तो एक लकीर इस प्रकार आएगी, तो अभी सबके पास है, चारों के पास इस प्रकार की डिजाइन अभी पता नहीं चल रहा है। यहाँ से इसको पूरा करना है, ऐसे इस गोल डिजाइन को पूरा करना है। और यहाँ पर भी डिजाइन बनेगी कि देखिए आप, इस कोने पर बन रही है, इस कोने पर बन रही है और इस कोने पर बन रही है। तो आपको सबसे पहले एक तो इस प्रकार की डिजाइन आप पेंसिल से एग्जाम में कर सकते हैं इसको, देखिए इस प्रकार। तो यहाँ तो ये डिजाइन है नहीं, तो ये हमारा उत्तर हो नहीं सकता। यहाँ पर गोल डिजाइन है, ये भी गोल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी। लेकिन अभी तीनों में से कौन सा हमारा उत्तर होगा? तो हमने देखा कि बी सी डी के पास हमारा उत्तर हो सकता है। फिर आपने क्या करना है, इसको भी पूरा करना है, इस प्रकार से इसको भी पूरा करना है और इस वाले भाग को भी पूरा करना है। तो यहाँ पर डी नंबर उत्तर देखिए आप, डी नंबर पूरी डिजाइन यहाँ पर बैठेगी तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। यहाँ देखो आप, ये जो डिजाइन है इसमें एक भाग गायब है। इन चारों में से कौन सी डिजाइन यहाँ फिट बैठेगी? पहले हम इस पैटर्न को समझते हैं। गुणा है ना, ठीक है, प्लस है, ये भाग का निशान है और माइनस है, गुणा भाग फिर क्या है, गुणा प्लस भाग माइनस, सब जगह गुणा भाग प्लस और माइनस। सबसे पहले तो गोल आकृति तो चारों के पास है। अब यहाँ कोने में आपको गुणा चाहिए, फिर प्लस चाहिए, देखिए गुणा प्लस, तो गुणा प्लस यहाँ पर है और गुणा प्लस यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ये दोनों आपके उत्तर नहीं, इनको देखना ही नहीं। अब इन दोनों को देखो ध्यान से, नीचे आपको माइनस और भाग, तो माइनस और भाग यहाँ बी नंबर पर, यानी कि आपका उत्तर कौन सा सही होगा? ये बी नंबर आपका यहाँ पर उत्तर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप, इसका एक भाग ये गायब है। इन चारों में से क्या आपका उत्तर होगा? तो आप देखिए यहाँ पर इसको देखिए आप, डिजाइन बन रही है तो ये सब एक आधा जो है आपका वृत्त आएगा, आधा सर्कल आएगा, तो दो तो ऐसी डिजाइन, तो हमको दो यहाँ मिल रही है, ठीक है। उसका देखिए आप यहाँ पर भी आपको भाग पूरा करना है, मतलब इधर देखिए आप, चार है, दो ऊपर बने हुए, दो ऐसी डिजाइन नीचे बनेगी। इनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा गोले बना रखे हैं, बनेगी बी आकृति। आप देखिए इसको यदि आप यहाँ सेट करते हैं, उठा के रखते हैं, तो ये आकृति पूरी सही साठ आपकी बन जाएगी। इसको देखिए आप, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इस प्रकार की डिजाइन है, ये तो बहुत सरल है। इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और इस प्रकार से, और मिलाने के बाद एक आपको यहाँ पर इस प्रकार की लकीर चाहिए। यानी कि आप देखिए ऑप्शन नंबर सी को यदि आप देखते हैं तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल इसमें फिट बैठ जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप यहाँ से ये वाला भाग, तो आप इस भाग को करेंगे, इसको यहाँ से पूरा मिला देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। देखिए भाग 4 है ना, भाग 4 में क्या है, निर्देश दिया 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। ठीक है, मतलब क्या है, 3 प्रश्न चित्र है, चौथे के लिए जगह छोड़ दी गई है। प्रश्न चित्र एक श्रेणी क्रम है, मतलब एक श्रृंखला बना रहे, एक सीरीज बन रही है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं हम क्या चीज़ है। देखिए क्या पूछा है कि एक श्रेणी है, एक श्रृंखला बन रही है, उस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगाओ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ, मतलब यहाँ क्या आएगा इन चारों डिजाइन में से। तो पहले इसको हम एक सीरीज बन रही है, एक श्रेणी क्रम में। देखिए क्या श्रृंखला बन रही है, सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि ये वाली डिजाइन है, एक ये है और एक ये, 3 डिजाइन है। इसके पास भी सेम डिजाइन है, देखिए ये यहाँ ऊपर चली गई, ये दूसरे नंबर पर आ गई और ये ऊपर वाली नीचे आ गई। फिर क्या हुआ, ये डिजाइन ऊपर चली गई,
ये इसके नीचे और ऊपर वाली वापस नीचे आ गई। तो यहाँ क्या होगा, ये डिजाइन ऊपर चली जाएगी, ये डिजाइन इसके बाद और ऊपर वाली नीचे। कैसे देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि 1 2 3, तो यानी कि ये डिजाइन ऊपर चली गई और ये यहाँ चली गई। यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, ये ऐसे चली गई और ये यहाँ से यहाँ। अब आप समझ गए होंगे कि ये डिजाइन यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ, तो ऊपर वाली कहाँ पहुँच गई, नीचे से। देखिए आप ऐसी दो डिजाइन देखिए आप किस में है, तो ऐसी दो डिजाइन मुझे यहाँ दिख रही है, ये दोनों, और ऊपर वाली कहाँ आ गई, नीचे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। तो कैसे है, ये यहाँ से ऐसे और ये, फिर ये दोनों यहाँ पहुँच गई, फिर आपकी ये डिजाइन और ये डिजाइन दूसरा नंबर पर आई, लास्ट में नीचे कौन आ जाएगा आपका, ये पहली वाली। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने पर आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर हम देखते हैं तो एक यहाँ एरो बना हुआ तीर का निशान है, यहाँ पर तीर का निशान है और यहाँ जगह खाली है, मतलब आपको श्रृंखला पूरी करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना घड़ी की दिशा में उल्टा घूम रहा है। देखिए कैसे घूम रहा है, घड़ी के विपरीत। मतलब ये तीर का निशान इस कोने पर, इस कॉर्नर पर, अगली बार में कहाँ आ गया, इस कोने पर, मतलब ये यहाँ पहुँच गया। तीसरे चित्र में इस कोने पर, यानी कि तीर का निशान इस कोने पर। देखिए ये 1 नंबर कोना है समझ लो, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो इसको थोड़ा सा इधर घुमाया, वापस बैक लिया, पीछे लिया, तो ये कहाँ पहुँच गया, इस कोने पर। और बैक लिया तो इस कोने पर। अब और बैक लेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, चौथे नंबर पर। यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से घुमाइए। तो यहाँ से लेके यहाँ करेंगे तो तीर का निशान यहाँ आ गया, मतलब ये यहाँ पर बन रहा। फिर यहाँ से यूँ घुमाएंगे, तीर का निशान यहाँ बनेगा, मतलब ये यहाँ बन रहा। वापस घुमाएंगे तो यहाँ बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, सी उत्तर होगा। यहाँ देखिए आप, ये डिजाइन बनी हुई है, एक ये है, एक ये, और जगह खाली है, मतलब यहाँ क्या आएगा। तो सबसे पहले तो ये पूरी डिजाइन पूरी हो जाएगी। तो हमें दिख रहा है कि जो पहला भाग है ना, ये दूसरे चित्र में इस तरफ घूम रहा है ना, इस तरफ घूम रहा है। तो यहाँ पर दूसरे चित्र में इस तरफ घूम रहा है, तो ये पूरा भाग कहाँ पहुँच गया, नीचे। और यहाँ पर थोड़ी सी डिजाइन और दूसरी बन गई। अब तीसरे चित्र में क्या हो रहा है, ये डिजाइन पूरी यहाँ बन गई, मतलब देखिए यहाँ बन गई, और ये डिजाइन इस प्रकार पूरी घूम रही है। अगले चित्र में ऐसा होगा कि यहाँ से डिजाइन कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी। मतलब देखिए आप, ये और ये चारों जगह लाइन खींच रही है, लेकिन ये लाइनें सीधी है। इसका मतलब ये 2 नंबर ऑप्शन आप देख रहे हैं, बी, ऐसी डिजाइन बनेगी। वो कैसी बनेगी, पहले ये वाला भाग कहाँ पहुँच गया, नीचे की साइड में, तो ये यहाँ पहुँच गया। अगले चित्र में यहाँ पहुँच गया, मतलब ये यहाँ। तो अगली बार में कहाँ, ऊपर पहुँचना चाहिए, तो ऊपर यहाँ पर है, और ये डिजाइन आपकी सीधी इस प्रकार से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर इस आखिरी जगह खाली स्थान है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ। तो यहाँ आपको श्रृंखला पूरी करना है। सबसे पहले तीर ऊपर की ओर है, दूसरे बार में फिर तीर है, तीसरे में फिर तीर है, चौथे में क्या आएगा आपका, तीर तो आना ही है। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ भी तीर है, यहाँ भी तीर का निशान है, यहाँ भी तीर है, और यहाँ भी पता नहीं चल रहा। इसके बाद अगली बार में क्या हुआ कि एक माचिस की तीली जैसा हुआ है ना, यहाँ गोला बना दिया, इसमें भी है। ठीक है, तो ये 3 तो सेम रहेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, एक तीर, फिर उल्टा निशान, फिर तीर, फिर उल्टा निशान, और एक तीर का निशान। तो अगली बार फिर क्या होगा, उल्टा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तो तीर ऊपर की ओर जा रहे हैं और गोला नीचे की ओर, ये दोनों डिजाइन यहाँ मिल रही। फिर तीर नीचे की ओर, तो अगली बार में गोला ऊपर की ओर रहेगा। यानी कि देखो ऑप्शन नंबर बी, देखो आप, ये भी डिजाइन है, ये बीच वाला भी है, ये तीर का निशान भी है, तो अगली बार में फिर इस प्रकार ऊपर जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। एक दूसरे का विपरीत हो रहा है यहाँ पर, है ना। फिर भाग 5 में क्या निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए हैं, मतलब 2-2 के सेट बना रखे हैं, और दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, मतलब 2 डिजाइन में एक संबंध है, कुछ न कुछ इसमें आपस में संबंध है। इसी प्रकार का संबंध, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न में भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको उस चित्र का चयन करना है जो उसकी जगह बिल्कुल फिक्स आ सके। तो हमें इसको किस प्रकार इसको समझते, देखिए यहाँ ये अनुपात का निशान लगा रहा है, मतलब ये डिजाइन और ये डिजाइन में संबंध है परस्पर। तो इन दोनों में क्या संबंध है, और इसमें और यहाँ बनेगी उसमें क्या संबंध होगा। देखिए ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग होगी, तो यहाँ संबंध ऐसा दिख रहा है कि आप इस डिजाइन को ध्यान से देखते हैं तो इसमें जो बीच वाला भाग है,
यानी कि ये जो है ना 1 भुजा, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि षटभुज जो है अंदर से 6 भुजा वाला, इसको बाहर निकाल दिया गया, ये संबंध है। तो अब यहाँ और यहाँ क्या संबंध होगा कि जो बीच में डिजाइन है ना आपकी त्रिभुज 3 भुजा वाला, इसको बाहर निकाल दें तो सेम टू सेम ऊपर इस प्रकार की भुजा, यानी कि ये वाली डिजाइन आपका यहाँ उत्तर होगी। तभी तो हम कह सकते हैं इसमें और इसमें संबंध होगा। और इन दोनों में क्या संबंध है, ये अंदर की डिजाइन को इसमें पूरा बाहर निकाल दिया, ठीक है, और जो लकीरें खींची थी वो भी बाहर निकाल दी। परीक्षा में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। आप पूरी प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से देखिए, आपको सभी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएगी, कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। यह क्वेश्चन देखिए, इसमें और इसमें संबंध है। अब यहाँ और यहाँ बनने वाले डिजाइन में संबंध होगा। तो ये बी है, एक बी है, तो वापस से बी बन रहा है, और इसका उल्टा बी भी बन रहा है। तो ये ई है, इसका मतलब ई वापस बनेगा और उसके सामने उसका उल्टा ई बनेगा, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 जो पहला उत्तर है, यही संबंध होगा इन दोनों में। इन दोनों में क्या संबंध था, ये जो डिजाइन है बी और इसका उल्टा ई और इसका उल्टा, यानी कि 1 नंबर यहाँ पर आपका उत्तर होगा। यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में यह अनुपात है, मतलब इसमें और इसमें संबंध है। यहाँ और यहाँ बनने वाले में संबंध होगा। पहली और दूसरे में क्या संबंध देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो डिजाइन है ये उसके विपरीत आ गई है, और ये डिजाइन भी उल्टी हो गई है ना, बिल्कुल इसके उल्टा हो गई है। यानी कि ये जो डिजाइन है आपकी, इसी प्रकार की एक डिजाइन बनेगी, इसके सामने ही बनेगी वो। तो पहले ऐसी डिजाइन देख लो, यहाँ दिख रही है मुझे सी नंबर पर। और बात करते हैं इसको उल्टा करने की, तो देखिए आप इसको यदि उल्टा करते हैं तो किस प्रकार का निशान बनेगा यहाँ पर। तो यानी कि देखिए आप बिल्कुल उत्तर जो सी है, इसमें और इसमें संबंध हो सकता है। देखिए आप उल्टा करना है, इस डिजाइन को उल्टा करते हैं तो इस प्रकार बनेगी, इसको इसके सामने करना है तो यहाँ पर इस प्रकार की डिजाइन बनेगी। यदि सी को आप यहाँ रखेंगे तो इन दोनों में ये संबंध होगा। इन दोनों का संबंध देखकर आप इसका उत्तर क्या होगा, सी नंबर होगा। देखिए यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर जो है इस प्रकार की डिजाइन बनी हुई है, वृत्त बोलते हैं इसको, सर्कल बोलते हैं, और 2 यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं। तो इसमें और इसमें क्या संबंध है कि ये जो 2 रेखाएं थी ये तो प्लस बन गई, और जो बाहर वृत्त है ना वो वृत्त भी बना दिया, और अंदर भी 4 क्या बना दिए, छोटे छोटे यहाँ पर सर्कल बना दिए, 4 बना दिए। अब देखिए बाहर कैसी डिजाइन है, वर्ग है, क्या बोलते हैं, सब भुजाएं बराबर है तो वर्ग है। तो एक वर्ग बनेगा, तो वर्ग तभी चारों के पास क्या है आपका, वर्ग है। उसके बाद आप देखिए फिर क्या होगा, ये 4 भाग हो जाएंगे, तो 4 भाग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 4 भाग है, और 4 भाग यहाँ पर तो ये अलग ही चल रहा है, इसको मत आप ध्यान ही मत दीजिए इस पर। इन तीनों पर देखिए तो यहाँ पर अंदर बहुत सारे बिंदु, ये भी हट गया। उत्तर इन दोनों के पास हो सकता है। देखिए जब बाहर आपका क्या था, सर्कल था, वृत्त था, तो अंदर भी 4 डिजाइन काय की बनी आपकी, वृत्त की। अब यहाँ वर्ग है, ठीक है, यानी कि इसकी ओर है, तो आपका जो उत्तर होगा ये अंदर 4 कैसे बनेगी, इसकी जैसी डिजाइन बनेगी, बिल्कुल यहाँ गोले नहीं बनेगी, ये वाला नहीं बनेगा। तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या होगा, सी होगा। इन दोनों में ये संबंध होगा, जो इन दोनों में ये वाला संबंध यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन का पूरा पेपर रहेगा आपका, 2 घंटे टाइम रहेंगे। तो मैं इसका जो अगला भाग है वो मैं अभी जस्ट इसके बाद ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा, और यदि आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर करो, और इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि और भी वीडियो में जो बनाऊंगा, जो पुराने पेपर हैं उन सबका मैं हल आपको दे दूंगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई है, तो आप उन वीडियो को पहले बेसिक गणित को जरूर समझ लें, तभी आप बड़े बड़े जो क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं उनको आप आसानी से हल कर लेंगे।